घर आए तो हमें फोन करके देना। अरे तुम्हारा काम क्या है पुलिस वालों का? तुम अरेस्ट करो ना। हम रात में उसकी चौकीदारी करके हम फोन करके कह रहे हैं अंकल वो आ गया है, मेरा बच्चा छोटा कह रहा है अंकल वो आ गया है, लड़का अरेस्ट करो अब उसे। मेरे हाथों में भी सुआ मारा गया है, बैग में भी सुआ मारा गया है। अच्छा, ये सुए से हमला किया गया है। सुए धारदार सुए से हमला किया गया है। कम से कम 12-13 लोग थे, जिनमें मेन चीची हैगा और जिस लड़के से मेरी मतलब बहस को नहीं है शुभम हैगा। और चीची के यहाँ पे कितने सारे स्मैकी लड़के बैठते हैं जो नशा करते हैं, नाबालिग। वो नाबालिग लड़कों को बैठाता है, उन्हें नशा करवाता है, गोली खिलाता है और अपनी गैंग में इकट्ठा करके गैंग बनाता है, जिसे गरीब लोगों पे हमला करवाता है, लूट मार मचवाता है। हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, हॉस्पिटल में सर्विस लेके कहते लेकर कौन है संजय? कौन है संजय? संजय को उठा के लेकर भानु उसको लेके एप्लीकेशन वो लिखेगा। अस्पताल से आपको थाने बुलाया जाता है बच्चों के साथ। कहते हैं तू एप्लीकेशन लिखेगी। अवैध व्यापार चल रहे हैं, शराब का धंधा चल रहा है, पुलिस के पास पैसों की गड्डियां जा रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। नमस्कार, मैं आशीष करोतिया। हम आए हैं आज ओल्ड फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में, जहां कल सुबह एक घटना हुई है जिसमें एक नाबालिग युवक, कल शाम एक घटना हुई है जिसमें नाबालिग युवक ने दो भाइयों पर चाकू से हमला किया, जिसमें दोनों भाई वो घायल हो गए। आइए जानते हैं क्या था वो पूरा मामला, क्या थी वो घटना जिस उस नाबालिग ने जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम भानु गुप्ता है। मेरा टेंट एंड ऑल इवेंट का पार्टी ऑर्गेनाइज का काम हैगा और बसेलवा कॉलोनी नियर हीरा भाई मंदिर। मेरे 7 नंबर गली में एक शुभ नाम का लड़का है, उस पर पहले भी कितने तरह के केस हो चुके हैं। 4-5 सेक्टर 28 में उसके ओल्ड के थाने में उस पर केस डला हुआ है और ओल्ड के थाने में केस डला हुआ है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मतलब हमारे मतलब चाचा लड़का लगता है। 6 महीने पहले इसकी कुछ उससे बहसबाजी हो गई थी, जिसने उस चीज़ को लेकर इस पे धोखे से इस पे वार करा था चाकू से, जिसके आप निशान देख सकते हैं। आप पीछे इस चाकू के निशान आज भी हैंगे, इस पे चाकू के निशान। इस पे 6 महीने पहले इसने जब मतलब कि इसको घायल कर देता तो मैं इसको लेकर भागा था, तो मैं उसकी नज़रों में चढ़ गया था कि मैं इसे लेकर क्यों भागा। मैंने इसको लेकर फिर मैंने FIR भी दर्ज कराई थी, तो मैंने सेक्टर 28 में FIR दर्ज भी हुई थी, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसकी मम्मी उस लड़के को छुड़ा के ले गई थी। पुलिस प्रशासन कहता है कि उनका तो काम ही है, आप अपनी जगह ठीक रहो, वो तो बदमाश ही है, हम क्या है। उस लड़के को उठाया, 1 घंटे बाद फिर छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। भाई मेरा बहुत परेशान था, 3 दिन ICU में एडमिट भी रहा था। अब 6 महीने की वो लड़का मन में खटास लेकर मुझसे दुश्मनी लेके बैठा था कि मैंने इसको क्यों बचाया, क्यों मैंने कार्रवाई करवाई, क्यों मैंने उस पर केस करवाया। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, वो लड़का सेक्टर 29 की तरफ जा रहा था, तो उसने मुझे रोका अपने 3 दोस्तों के साथ। उसने मुझे रोक के मुझे चाकू दिखाया कि मैं तुझे मार दूंगा, तू 6 महीने पहले तू कैसे ये था। तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरी कोई बात नहीं तेरे से, ना कोई कार्रवाई है। इस चीज़ को लेकर मैं अपने घर में वापस आ गया। मैंने अपने बड़े परिजनों को बताया कि ऐसे बात हुई है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई मतलब कि उनका कल काम था, कल शाम की बात है, वो अपना सामान हाँ जी हाँ सामान छोड़ने जा रहे थे। तो मतलब कि मुझे आशंका हुई थी कि वो लड़का वहाँ उस तरफ गया, क्या पता हमारा भाई उससे बात करने जाए। तो जब तक मैं इनके पीछे पीछे गया तो उस लड़के ने और उसके साथ जो यहाँ पे अवैध शराब बिकती है, वो उस लड़के का वहाँ पे बैठने का स्थान हैगा, जो उस लड़के को जो सह देते हैं वो चीची वीची, मतलब वहाँ के जो लड़के हैंगे जहाँ अवैध शराब बिकती है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो बोलते हैं हमारी मंथली जाती हैगी, प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये वो। तो इस प्रकार मैं अपने भाई के पीछे गया। जब तक मैं अपने भाई के पीछे गया तब तक मेरे भाई पे कम से कम 14-15 लड़के चिपट चुके थे मारने के लिए। उस पर तेजधार हथियारों से, डंडों से वार कर रहे थे। मैंने अपने भाई का बीच चाप करा, जिस प्रकार उन्होंने मुझे भी लपेट लिया। मेरे पीछे मेरा आप हाथ में देख सकते हैं कि ये चाकू से वार किया गया था और मेरी गर्दन पे पीछे सुए से वार करा है, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे भी हाँ ना भैया दिखाना, सुए से वार करा है, आप देख सकते हैं। अंदरूनी चोट बहुत है। 1 मिनट, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों में भी सुआ मारा गया है, बैक में भी सुआ मारा गया है। अच्छा, ये सुए से हमला किया गया है। धारदार सुए से हमला किया गया है उनके, और सर में भी सर रॉड मारी गई, आप देख सकते हैं सर में भी चोट का निशान हैगा। ये देखिए, ये कितने लोग थे जिन्होंने? कम से कम 12-13 लोग थे, जिनमें मेन चीची हैगा और जिस लड़के से मेरी मतलब बहस को नहीं है शुभम हैगा। और चीची के यहाँ पे कितने सारे स्मैकी लड़के बैठते हैं जो नशा करते हैं, नाबालिग। वो नाबालिग लड़कों को बैठाता है, उन्हें नशा करवाता है, गोली खिलाता है और अपनी गैंग में इकट्ठा करके गैंग बनाता है, जिसे गरीब लोगों पे हमला करवाता है, लूट मार मचवाता है। मेरे भाई पे भी बहुत गंदे आप देख सकते हैं कि रॉडों से मारा गया है मेरे भाई को। ये सुआ से घुसेड़ा गया है, ये सुआ से घुसेड़ा गया है, ये देख सकते हैं आप। ये जो वो लोग हैं उन पे पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई या प्रशासन द्वारा कोई आप लोगों को आश्वासन दिया? रात को मेरे माँ बाप गए थे पुलिस वालों के पास, रात को मेरे माँ पुलिस वालों के पास गए थे
तो पुलिस वालों से मतलब कि दुष्व्यवहार करा मेरे माँ बाप के साथ। कौन है संजय, कौन है तुम्हारा बेटा, हम तो नहीं जानते, इस टाइम कोई रिपोर्ट नहीं होएगी, ये वो दुनिया भर की बात बोल के मेडिकल कराया गया, एमएलसी पे करवाया एमएलसी करवाई गई है, बीके में करवाई गई है और मतलब दुनिया भर की बात बनाई गई, हमारे मतलब कि माँ बाप को दबाने की कोशिश की गई, उनको भगाया गया इस प्रकार से कि उनकी मंथली जाती है उन लड़कों की, या उन्होंने पहले ही फोन कर दिया था, हमारे माँ बाप को गुमराह किया गया कि इधर जाओ उधर जाओ, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब हमने बीके से हॉस्पिटल से कार्रवाई मतलब एमएलसी बनवा ली थी, जगह जमा की गई, तो जिस हालत में मैं सर्वोदय अस्पताल में एडमिट था, मेरी ट्रिपिंग चल रही थी, मुझे उस हालत में उठाया गया। मुझे प्रशासन ने मतलब कि कोई कांस्टेबल नहीं भेजा गया मेरा बयान लेने के लिए, मुझे उठा के थाने में बुलाया गया। आप थाने के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं रात को कि मुझे बुलाया गया और इस प्रकार मुझसे दुष्व्यवहार किया गया कि तू अभी कैसे आ गया, उठ यहाँ से, भाग यहाँ से। दुष्व्यवहार किया गया मेरे भाई के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, और मतलब कोई कार्यवाही नहीं, कुछ भी नहीं कि कल सुबह आना, अभी कोई बातचीत नहीं होगी, ये वो। मतलब प्रशासन इतना ढीला है, कोई कार्यवाही नहीं है अब तक भी, और मतलब कोई आश्वासन प्रशासन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरी जान को लड़कों ने ये भी बोला था कि अगर तू कोई कार्रवाई करता है तो आगे तेरी जान को खतरा है, तेरे को मरवा देंगे, तेरे भाई को मरवा देंगे, मतलब कि। और मेरा फोन वोन छीन लिया गया, पैसे थे मेरे पर्स में, मतलब 5,500 रुपये, वो पर्स भी छीन लिया गया। भाई की मेरी चैन थी 2.5 तोले की, वो भी छीन ली गई है, मतलब छीना झपटी में, मारे पीटी में सब छीन लिया गया है। और ऊपर से इतना मतलब बेरहमी से मारा गया है, वहाँ के लोग भी सब खड़े खड़े देख के तमाशा देखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उनसे डरते हैं। कहाँ पे आपके ये नलकूप पार्क के पास, वहाँ पे उनका डेयरी हैगी, वहाँ पे वो उनका पूरा कुनवा हैगा, पूरे सब भाई एक संग ग्रुप बैठता है, पूरा ग्रुप बैठता है, सब भाई एक संग मिलके रहते हैं वो सारे। और जिस प्रकार की अभी मेरे संग ये वारदात हुई है, अगर मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ और आगे कुछ भी करता हूँ तो मेरे संग और भी वारदात की जा सकती है, और मुझे जान का हमले का भी खतरा है, धमकी दी है, और जान का हमला भी कर सकते हैं दोबारा। तो मैं प्रशासन से मतलब कि धन्यवाद मैं वो करूंगा कि मुझ पे अगर दोबारा हमला होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन होगा, आप होंगे, या आम जनता होगी? कौन जिम्मेदार होगा इस चीज के लिए? प्रशासन तो इतना ढीला है कि रात में, ऐसा कौन सा प्रशासन है कि रात को 1:30 बजे 2 बजे मरीजों को इस हालत में है, उनको बुलाया जा रहा है जबरदस्ती। हम उनसे थाने में बुलाया जाए, थाने में हम उनसे बोल रहे हैं कि उठने की हिम्मत नहीं है हमारी। 3-3 इंजेक्शन मेरे को लगे हुए थे, भाई को भी लगे हुए थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खड़े हो जाते। हम खड़े भी नहीं हो सकते थे, आपने कमर की चोटें देखी हैं, बैठ भी नहीं सकते थे। उस हालत में भी हमको बोला जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे आके एप्लीकेशन लिखो। वहाँ पे प्रशासन ऐसा कौन सा है कि जो आपको वहाँ बुला के ऐसे कर सकता है? यार वो खुद 2 कांस्टेबल भेज सकते थे, कोई अगर बयान लेना था तो वहाँ भेज सकते थे, या सुबह मॉर्निंग बुला सकते थे। कल की रिपोर्ट की गई, अगर चलो माना उन्होंने बुला भी लिया, हमने एप्लीकेशन दे दी, कल की रिपोर्ट की गई, अभी तक सुबह तक किसी पुलिस वाले का कोई फोन नहीं आया है, ना कोई आश्वासन दिया गया है कि हाँ बेटा हमने उसको पकड़ा है, या किसी भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई? किसी की नहीं, कुछ भी नहीं हुई है। हाँ, कुछ भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि एक आश्वासन के लिए एक फोन तक नहीं आया कि हाँ बेटा हमने एक को पकड़ लिया, आप आ जाओ, या कुछ भी बात है कि बेटा आप ठीक हो, या कुछ नहीं। बल्कि हमसे एक व्यवहार अच्छा करने की जगह उन्होंने हर किसी ने दुर्व्यवहार करा। मेरे को उस टाइम बुलाया गया, गुमराह करने के लिए एप्लीकेशन लिखा कुछ और रहे, अरे ये लिख दूं, 10 में लिख दूं केस को। मतलब मैंने कहा यार चलो छोड़ो यार, मैं खुद इस हालत में हूँ, मैं खुद नशे में था इतना कि दवाई का नशा इतना था, इंजेक्शन का नशा इतना था। उनने मोटिव ये बना दिया कि ड्रिंक कर रखी है। मैंने मेडिकल करवा लिया कि हमने कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी, ताकि वो ऐसा है ना, वो हम पे बात डालना चाह रहे थे। मेडिकल में पुष्टि हुई कि आपने शराब पी रखी थी? हाँ, नहीं, हम शराब नहीं पी रखी। शराब नहीं पी रखी थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी गवाह है, डॉक्टर ने खुद भी चेक करने के लिए लेके आए थे कि पुलिस वालों ने शायद मिले हुए या कुछ भी, उन्होंने कहा होगा कि हाँ क्या पता इनने पी रखी है, इनने लड़ाई करी होगी। मतलब हम पे केस डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमने पुष्टि करवा दी कि हमने नहीं कर रखी, तो फिर बात को गुमराह करके फिर कहने लगे अच्छा ठीक है। मेरे भाई को रात को ड्रिप लग रही थी, उसके रात को ड्रिप लगते हुए सर्वोदय से उठवा के थाने बुलवाया गया, और जब ये थाने पहुंचा तो कहता रहने जा तू। अब ये कौन सा प्रशासन हुआ? प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिख रही बहुत ज्यादा। तो पुलिस इस पर कुछ कह रही है? पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है? कुछ नहीं, बल्कि रात में हमसे ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। मेरे पिताजी माताजी को हैं, उनसे बोला जाता है अरे चले बाहर निकलो यहाँ से। उनके जो बंदे थे, उनके मम्मी पापा और जीजा आए थे, वो नॉर्मल बैठे हुए थे, उनसे कोई बहसा वैसी नहीं, कोई बोलचाल नहीं है। और उनको दिखाने के लिए बल्कि कि हाँ देखो आपसे हमने पैसे खाए हैं, देखो हम दूसरी पार्टी वाले को देखो कैसे सुना रहे, क्या कर रहे हैं। जो आरोपी हैं खुली शहर में घूम रहे हैं? खुली शहर में, क्योंकि पिछली बार भी जब इसके चक्कू लगा था तो मैं भी इसके सामने 10,000 रुपये थाने में दिए गए थे, और तुरंत उस बंदे को छोड़ दिया गया था। और जब इसने मतलब तो उस समय कुछ कार्रवाई हुई थी इस बच्चे? कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई थी, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। मेरा नाम अर्पित है जी। जब मेरे चक्कू लगा था उसके बाद समय पहले की घटना? 6 महीने पहले की बात है। मैं उसके बाद 3-4 दिन आईसीयू में रहा था। फिर उसके बाद मैं रिपोर्ट तो लिखवा दी थी। फिर मैं पूछने गया था तो उसको फिर उन्होंने बोला था आपको जहाँ भी देखे आप हमें बताओ। हमने कई बार उनको बताया, फिर एंड में एक बार उसको आधे 1 घंटे के लिए पकड़ा,
फिर उसके बाद वहाँ पे हम जाके बात करते हैं, तो उसके घर वालों ने, उसकी मम्मी ने उनको, पुलिस वालों को 10,000 रुपये गिन के दिए। उसके 15 मिनट बाद उसको छोड़ दिया गया। मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं होती। कह रहा है कि तेरे तेरे तरीके से रूल चलेंगे या हमारे तरीके से रूल चलेंगे। तो फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर वो यहाँ पे दोबारा घूमने लग गया। ऐसे ही सर जी एक लड़के के यहाँ पे उसने चक्कू मारा था, उसके 8 चक्कू मारे थे, 8 चक्कू एक शरीर के अंदर। और उसका सर 7वां केस मतलब मेरे भाई है, और 6वां मैं केस था। और सर 7 बार वो इस वारदात को अंजाम दिया। हाँ 7 बार ऐसा अंजाम दे चुका है, और उसके घर वाले बहुत ज्यादा उसके बाद भी बाहर खुले में घूम रहा है। बाहर खुले में घूमता है, मार देता है चक्कू, उसके बाद एक हफ्ते या 10 दिन के लिए फरार हो जाता है। उसके फैमिली वाले कोई उसका वो सब पूरा सपोर्ट रहते हैं, 10,000 20,000 पुलिस वालों को दे देते हैं। दारू गांजा पीता है वो, चरस वरस सब पीता है। कोई कार्रवाई नहीं करती इसको? क्या कार्रवाई करेगी पुलिस सर, ये बोल देती है साफ, पुलिस कार्रवाई साफ बोल देती है, ये चोर है चक्के, इनको क्या बोलेंगे, इनको पकड़ क्या करेंगे हम, इनको क्या करेंगे, साफ बोल देती है। वो उनसे पैसे ले लेते हैं 10-20,000 रुपए, उनको पैसा मिल जाता है दारू पीने के लिए, और उसको छोड़ देते हैं वो। ये बस ये वाली बात है सर, और कोई भी एक्शन नहीं उठाया, कोई भी एक्शन। क्या नाम है माता जी, आपका क्या नाम है? मैं मुकेश देवी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जिनके पास कल 7:30 बजे करीब हादसा हुआ, और मैं मैक्सी में साड़ी बदली थी। कल हमारा पर्व था, पर्व का रख दे के हम आए हुए थे। आके मैंने कहा कि मैं साड़ी जैसे बदली हूँ, साड़ी बदल कौन पहनी थी, तैसे ही मेरे को पता चला। बड़ा वाला बेटा मेरा टेंट का सामान लेके गया था नलकू वाले पार्क के पास में, और शिवम नाम का एक लड़का था जिसने परसों चक्कू मेरे बेटा को दिखाया था, छोटे वाले को, कि तूने उसकी मदद करी थी ना तो मैं तेरे को फाड़ दूंगा। पहले धमकी दी थी? पहले धमकी दी थी। उसकी माँ से हम घर उसके गई, मैं उसकी माँ को समझाया, मैंने आप अपने बच्चे को समझा लो, मेरे बच्चे को इस तरह धमकी दी है। उसके आधा घंटे बाद में बड़े वाले लड़के पे हमला कर दिया, छोटा गया, उसको भी मारे चक्कुओं से और सुम्मा से मारे हैं। उसके बाद में मैं ऐसी भागी यहाँ से सर्वोदय भागी। सर्वोदय वालों ने कहा कि आप कंप्लेंट करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भैया। फिर मैं लेके बी के वहाँ थाने गई। थाने से मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है। कह रहा है ऐसे एप्लीकेशन नहीं लिखती है, चले आए ऐसे मुँह उठा के जाके लिखवा के लेके आओ कि किसने मारा, क्या नाम है उनका, ऐसे करके मुझे कहा। फिर मैं भागी वहाँ भागी, फिर बीके लेके गई अपने बच्चों को, बीके से वहाँ से उठा के लेके आई। वहाँ पे लेके जब हॉस्पिटल में लेके आई, हॉस्पिटल में सर्विस लेके कहते लेकर कौन है संजय, कौन है संजय, संजय को उठा के लेके बानू उसको लेके एप्लीकेशन वो लिखेगा। अस्पताल से आपको थाने बुलाया जाता है बच्चों के साथ? कहते हैं तू एप्लीकेशन लिखेगी कि जिसके साथ वारदात हुई है वो एप्लीकेशन लिखेगा। संजय को लेके आ, बानू कौन है उसको भी लेके आ। मेरे बच्चे को ट्रिप निकलवा के सर्वोदय से छोटे वाले को उठवा लिया, घर से बड़े वाले को उठवा लिया। कैसे हम जख्मी रात को 1:30 बजे तक हम भागते रहे। मुझसे कहते हैं क्या है, क्या करिए, चल बाहर चल, बाहर चल, यहाँ क्या काम है तेरा। मैंने कहा भैया किस वाले बदसलूकी करते हैं आपसे? कहते, मैंने कहा भैया क्या बात है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, उनका गाय भैंस है क्या? बोला क्या है, दूर क्या रही है, चल चल बाहर निकल यहाँ से। इस तरह व्यवहार करे। क्या दूसरी पार्टी है जिन्होंने ये हादसा किया है, उनके ऊपर कितना मनोबल बढ़ेगा, उनका मनोबल कितना बढ़ेगा। उसका जीजा दांत फाड़ रहा है, उसका फादर दांत फाड़ रहा है वहीं बैठ के। उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया, जिन्होंने ये हमला किया उनको अरेस्ट नहीं किया। क्यों? वो दारूबाज है, ड्रग्स बेचते हैं, हमला है उनका गिरोह है यहाँ पे, उनकी मंथली जाती है। कार्रवाई नहीं करती पुलिस? कार्रवाई नहीं करते ये लोग। 7 घटनाओं को अंजाम दे चुका है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। वहाँ जी ऐसा है, वहाँ डर के मारे कोई बोलता भी नहीं है। नलकू वाले पार्क के पास में वहाँ कोई नहीं बोलता। क्यों? सब बाल बच्चेदार है, कौन इन कुत्तों के लफड़े में पड़ेगा। बाकी मैं बैठी हूँ, अगर मेरे बच्चों को दोबारा कुछ भी हो जाता है तो मैं हम दोनों में भी अपने आप को आग लगा लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें ये कहना चाहिए प्रशासन से कि जो भी ये कांड हो रहे हैं ये सॉल्व करे और बसेलवा कॉलोनी को सुरक्षित करे। सारे बसेलवा कॉलोनी को इन्होंने दुखी कर रखे हैं और आम दिन ये बर्दाश्त करते रहते हैं, आम दिन बैठे रहते हैं वहाँ 10 घटना को अंजाम देके खुले में हाँ खुले में घूम रहे हैं, कोई प्रशासन को उठाते नहीं है। 5 महीने पहले मेरे बच्चे के भी साथ यही हुआ है। आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ हुआ है। अब वही, मैं अर्पित की मम्मी हूँ। हाँ, और मेरे बच्चे के लगा, मैंने अब ये बताओ, जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, अपने बच्चे को देखूंगी, पहले उसे देखूंगी। उनको पुलिस वालों को अरेस्ट करना चाहिए। तो मैंने अब 2-3 दिन में मैं अपने बच्चे को आईसीयू में से निकाल के लेके आई। उसके बाद कहने लगे, वो लड़का घर आए तो हमें फोन करके देना। अरे तुम्हारा काम क्या है पुलिस वालों का, तुम अरेस्ट करो ना। हम रात में उसकी चौकीदारी करके हम फोन करके कह रहे हैं अंकल वो आ गया है, मेरा बच्चा छोटा कह रहा है अंकल वो आ गया है, लड़का अरेस्ट करो अब उसे। अब रात हो रही है, हम बाद में आएंगे, सुबह आएंगे, इसका क्या मतलब है? और बच्चा बता रहा है। जब जाके 15-20 दिन में पकड़ा भी
तो उसका बाद क्या है कि सवेरे छोड़ दिया, पैसे दे दिया, उसके बाद ने 20-25 हजार और छोड़ दिया। ये प्रशासन क्या कर रही है? और उससे 2 दिन पहले शिव शक्ति मंदिर पे किसी बच्चे के चक्कू मारा था उसी लड़के ने। उससे पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले, और उससे 1 हफ्ते पहले बूढ़ कॉलोनी में एक बच्चे के चक्कू मारा है। एट ए टाइम वो चक्कू रखता है, क्या मतलब है उसको? ये पुलिस वाले क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? ये पकड़ नहीं सकते ऐसे बच्चे को खुलेआम डुला रहे हैं। अरे मरवाने के लिए के बच्चे पैदा करे हमने, 2 बच्चे हैं हमारे, और वो भी ऐसे धड़ियाम घूम रहा है। वो उसको अरेस्ट ही नहीं करते, उसका बाप लेगा पैसे भर आएगा। ये क्या मतलब है? पैसा ही सब कुछ है क्या? एक्चुअली और है पागल का सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं और दिखा के और पैसे दे के छुड़ा के लेके घर में बैठा लेते हैं और बेड के नीचे घुसा देंगे, बेड के नीचे घुसा देंगे, कहेंगे है ना देख लो आप। हाँ समझे ना, वो जो लड़का है ना वो ज्यादा ड्रग्स वगैरह करता है, जो इंजेक्शन लगाते हैं वो करता है, ड्रग्स से गोली खाता है, उसके कारण तो उसकी माँ क्या कहती है, मेरा बेटा पागल है, सनकी है, तो उसको ये सनकना याद है कि मैं चक्कू मार दूं किसी को भी, किसी की जान ले लूं। हैं प्रशासन का साले को जेल में डालो, उसको सुधारो, उसमें डालो के अंदर कार्रवाई करो, उसके दूसरे की बच्चों की जान ले रहा है, उसके माँ बाप को। एक भाई उसका जेल में पहले पड़ा हुआ है 2 साल, पूरा परिवार गंदा है। दूसरे नंबर उनका बढ़ोतरी वो देते हैं जो ड्रिंक यहाँ पे जो करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिनका मंथली जाती है। हाँ जी, मैं 60 साल की मेरी उम्र है, मैं बचपन की यहीं की पैदाश हूँ, समझे ना। कभी इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई मैंने आज तक देखी नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। धोखे से बुला ले गए दुकान से बच्चे को और ले जाके वहाँ मारपीट करी है। और एक चैन, बड़े बेटे के 2.5 तोले की चैन और छोटे का एक नया मोबाइल जिसका हमारे पास बिल है, परसों लेके आए हैं, और उसके जेब में 5200 रुपया था पर्स में, वो सारे छीन लिए। आपने देखा बदमाशों के जो हौसले हैं, वो हौसले इतने चरम पर पहुंच चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो शह दिख रही है उसमें प्रशासन की दिख रही है। प्रशासन उन्हें खुलेआम शह दे रहा है कि जाओ और वारदात को अंजाम दो, और पैसों की डील कर देते हैं और उन आरोपियों को छोड़ देते हैं। 7 घटनाओं को वो नाबालिग अंजाम दे चुका है। 6ठी बार इन पर वार किया गया, 7वीं बार इन पे वार किया गया और इन पे वार किया गया। इनके पूरे पीछे इतने बड़े बड़े दाग दिख रहे हैं, वारदात को सुएं घोंपे गए हैं, नुकीले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और जो ये परिजन है इनका कहना है खुलेआम चाकू रख के घूमता है और घटना को अंजाम देता है। पुलिस की ऊपर इतनी सी भी एक जू नहीं रेंगती कि पुलिस आए और उस नाबालिग को गिरफ्तार करे। अब सवाल उठता है उस प्रशासन पर, सवाल उठता है उस पुलिस पर, और सवाल उठता है उस सरकार पर जो बड़े बड़े वादे करती है उस कानून व्यवस्था को लेकर कि हम कानून व्यवस्था को उस दौर में पहुंचा देंगे कि जहां पर एक महिला सुरक्षित होगी, एक नारी सुरक्षित होगी और उस नारी का परिवार सुरक्षित होगा। पर आप देख सकते हैं इस फरीदाबाद की इस ओल्ड कॉलोनी में जहां पर एक माता रो रही है अपने बच्चों को लेकर, उनको फिक्र है अपने बच्चों की जीवन की। जो आरोपी है खुलेआम घूम रहे हैं चाकू मारकर, 7 बार वारदात को अंजाम दे चुका है, पर उस आरोपी पर अभी तक पुलिस द्वारा इतनी सी भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसे ले जाया जाता है थाने, 10 मिनट बैठा दिया जाता है और उसके बाद पुलिस से पैसों की डील हो जाती है और पुलिस उस आरोपी को घर भेज देती है और वो फिर दोबारा आता है, फिर किसी को अपना शिकार बनाता है, फिर पुलिस सो जाती है और जब ये घटना हो जाती है फिर पुलिस पर पैसा पहुँच जाता है, फिर वापिस बाहर आ जाता है। पर इन घटनाओं का आखिर जिम्मेवार कौन है? इन परिवार का जिम्मेवार आखिर कौन है? और इस माँ का जिम्मेवार, इस माँ के बच्चों का जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या इस माँ का कहीं ना कहीं इन माँ का कोई ऐसा रूप दिख रहा है कि इन माँ ने अपने बच्चों को पैदा करके कोई पाप कर दिया हो? वो बदमाश जो बेखौफ घूम रहे हैं और वो परिवार जो डर के साए में घूम रहा है, उनको आज भी डर लग रहा है उन बेखौफ के बदमाशों से कि उनके हौसले इतने चरम पर हैं कि वो चाकू को आज भी जेब में रखकर घूम रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। पुलिस लगातार सो रही है। अभी तक 24 घंटे से ऊपर घटना को हो चुका है पर आरोपियों पर इतनी सी भी कार्रवाई नहीं की गई है और परिजनों का कहना है कि वो घटना को फिर अंजाम दे सकते हैं अगर कोई हादसा हो जाता है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? कि इनके बच्चे होंगे खुद, या पड़ोसी होंगे, या फिर वो पुलिस प्रशासन होगा जो अभी तक सोए हुआ है। तो इस बड़ी घटना को लेकर पुलिस को कहीं ना कहीं जागना चाहिए और वो जो बेखौफ बदमाश घूम रहे हैं, नाबालिग का सर्टिफिकेट लेकर उस नाबालिग को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और जो परिवार खड़ा है, ये जो गली मोहल्ले के लोग खड़े हैं जो डर के साए में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इनका सहयोग करना चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ये जो डर के साए से जी रहे हैं लोग, एक शरीफ परिवार, एक ऐसे माहौल में रहने वाले लोग
जिनको बस अपनी पढ़ाई से लेकर और अपनी नौकरी से मतलब होता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका जो अपने पैसों की आड़ में पुलिस को खरीद लेता है और ये परिवार कहीं ना कहीं परिवार को धमका दिया जाता है। अस्पताल सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की ये दिख रही है कि पुलिस अस्पताल में भर्ती जो युवक है उसको थाने बुलाती है, एमएलसी करवाने के बाद उसको थाने बुलाती है एफआईआर लिखने के लिए। ये सबसे बड़ी पुलिस की लापरवाही दिख रही है। पुलिस को आखिर ये अधिकार कौन देता है कि एक मरीज इतनी गंभीर हालत में है, उस पर नुकीले हथियार से वार किए जा रहे हैं, पर वो पुलिस वाला उनको अस्पताल से थाने बुलाते हैं कि आइए और एप्लीकेशन लिखिए। तो ये सबसे बड़ी जो प्रश्न उठता है आज पुलिस पर उठता है। अगर पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैद होती, अगर पुलिस कहीं ना कहीं सहयोग करके चलती इन गली के लोगों से, इन मोहल्लों के लोगों से, तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। जो ये परिवार के लोग हैं सुख से चैन से अपनी रोटी खा रहे होते। अब पर सवाल उठ चुका है पुलिस पर, कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। जो ये लोग डर के साए में जी रहे हैं वो डर का माहौल कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके, और जो अवैध व्यापार चल रहे हैं, शराब का धंधा चल रहा है, पुलिस के पास पैसों की गड्डियां जा रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको इस केस पर अपनी ध्यान देना चाहिए, और ये जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। ऐसी ही खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनसीआर समाचार। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं आशीष करोतिया, फरीदाबाद।